दोस्तों, पोस्ट ऑफिस बैंक में कितने टाइप्स की सेविंग स्कीम होती हैं और साथ ही पोस्ट ऑफिस बैंक का आज हम आपको विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस बैंक में सबसे पहले भारत सरकार की प्रत्येक स्कीम का बेनिफिट्स दिया जाता है, चाहे वो आपका आवास हो, चाहे आपकी कोई पेंशन हो या फिर कोई भी प्रधानमंत्री योजना हो या कोई भारत सरकार की कोई भी योजना क्यों ना हो। पोस्ट ऑफिस बैंक में कई प्रकार की बचत योजनाएं होती हैं या कुछ प्रमुख बचत योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी POSA। इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक हिसाब से बचत कर सकता है, मिनिमम बैलेंस की जरूरत होती है और इनमें इंटरेस्ट भी मिलता है। नंबर दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जिसको बोलते हैं POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस योजना में एक व्यक्ति एक बार में भुगतान करता है और फिर हर महीने रेगुलर इनकम भी प्राप्त करता रहता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं TD। इसमें रकम फिक्स करके रखी जाती है और उस पर निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट प्राप्त होता है। बात आती है चौथे नंबर पर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी RD। इसमें व्यक्ति को हर महीने फिक्स रकम जमा करना होता है और उस पर निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट मिलता है। एक होता SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें सीनियर सिटीजन जो स्कीम होती है यानी इसमें सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बचत योजना है और जिनमें उन्हें अच्छी इंटरेस्ट रेट मिलती है, यानी जिसको कहते हैं कि यानी ब्याज मिलता है, अच्छा ब्याज मिलता है। बात आती है आपकी PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पोस्ट ऑफिस के थ्रू PPF भी अवेलेबल है और जिनमें लॉन्ग टर्म सेविंग और टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना SSY कह सकते हैं कि यह योजना बच्चियों के लिए भी होती है और जिनमें लॉन्ग टर्म सेविंग और उनके फ्यूचर के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बात आती है KVP यानी आपको SSY के बारे में पता चल गया होगा, जिसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बच्चों के लिए होती है और जिसमें लॉन्ग टर्म सेविंग और उनके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एक होता है आपका KVP किसान विकल्प पत्र। इसमें एक फिक्स पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट प्राप्त भी होता है। ये सिर्फ कुछ प्रमुख बचत योजनाएं हैं, बात समझ रहे हैं। और भी योजनाएं पोस्ट ऑफिस के द्वारा अवेलेबल होती हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, साथ ही POTD और अदर। जैसे हर योजना की टर्म्स एंड कंडीशन सभी की अलग अलग होती हैं और सभी पर प्रत्येक प्रकार का अलग अलग आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी चाहिए कि कौन सी योजना आपके लिए सबसे अच्छी होगी और जिससे आपको लगता है कि मैं इतना पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो उस हिसाब से भाई वही योजना आप लोग ले लीजिएगा। बात आती है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैसे करें। फिक्स डिपॉजिट किससे कहते हैं, यानी FD। पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, पहला आपका अकाउंट ओपनिंग। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया है। नंबर दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म। फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जिसे आप पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है और PDF के माध्यम से भी आप लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रिंट आउट। यानी डिपॉजिट अमाउंट कह सकते हैं कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितनी रकम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कह सकते हैं कौन सी ड्यूरेशन के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल इत्यादि कई प्रकार के ईयर्स की दी जाती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर और ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपको सबमिट करना होगा। बात आती है डिपॉजिटिंग द अमाउंट, यानी डिपॉजिटिंग अमाउंट यानी कह सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के लिए जो रकम आपने डिसाइड की है और उसको अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। बात आती है कि आपने नाम सुना होगा इश्यूएंस ऑफ FD रिसिप्ट। जब आपकी रकम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाती है तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट प्राप्त होती है और इस रिसिप्ट में आपकी रकम, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी भी डेट होती है। ठीक है,
अब बात आती है आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स की। किसकी? इंटरेस्ट पेमेंट की। तो फिक्स डिपॉजिट के एंड तक आपको रेगुलर एनुअल पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो आपके अकाउंट में जमा होता है, और या फिर आप चाहे तो उस पर भी आपको सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात आती है मैच्योरिटी। भाई साहब मैच्योर, बात समझ रहे हैं? जब फिक्स डिपॉजिट में आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है ना, तो आपको पूरी रकम और इंटरेस्ट आपको क्या कि प्राप्त होती है। अब जैसे क्या कि आप चूज कर सकते हैं कि आप भाई इसमें वापस अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या फिर कैश में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये चीज आपके हाथ में डिसाइड करती है, ठीक है। ये जो सारी चीजें प्रोसेस जनरली होता है फिक्स डिपॉजिट को ओपन करने का पोस्ट ऑफिस में, और आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं और उनसे भी आप स्पेसिफिक आप लोग जानकारी ले सकते हैं, डिटेल्स फॉर्म के बारे में भी, और भी उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन भाई ये सारी चीजें तो यहां तक हो गई, लेकिन बात आती है कि पोस्ट ऑफिस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कैसे करें, यानी रिकरिंग डिपॉजिट कैसे करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये कोई नहीं बताता है। मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस बैंक में एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, सिंपल प्रोसेस है। नीचे दिए गए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं, जैसे काफी सारे स्टेप हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं। नंबर एक बात होती है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलें। क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है, और अगर आपने अभी तक पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोला है तो पहले उससे आपको खुलवाना पड़ेगा, ठीक है ना? उससे आप लोग खुलवा लें, और अगर खुल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें। सीधी बात है, रिकरिंग डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म भरें। पोस्ट ऑफिस से एक रिकरिंग डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा, या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है भाई, कैसे भी निकलवा सकते हो। फॉर्म को ध्यान से भरें और सारी रिक्वायर्ड डिटेल को सही तरीके से ही फिल करना है भाई साहब, कोई गलती नहीं करनी है। अब बात आती है चूज डिपॉजिट, यानी चूज डिपॉजिट अमाउंट एंड ड्यूरेशन। फॉर्म में आपको डिसाइड करना होगा कि आप हर महीने कितनी रकम जमा करना चाहते हैं और कौन सी ड्यूरेशन के लिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, एक एक्स्ट्रा, कौन सा। बात आती है कि सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब रिकरिंग डिपॉजिट के लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट नंबर, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आपको सारी चीजें आपको सबमिट करनी होगी। बात आती है जैसे डिपॉजिट द अमाउंट। भाई डिपॉजिट अमाउंट्स की बात आती है, ये भाई साहब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं सारे डिपॉजिट अमाउंट के। यानी इसमें क्या होता है कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट में जो रकम होती है ना आपने डिसाइड की है, उससे आपको हर महीने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना होता है। कब? हर महीने पर ट्रांसफर करना होता है। और पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके कैश या चेक से भी डिपॉजिट कर सकते हैं और रिसीव प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी हर महीने की रकम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाती है तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट रिसीव प्राप्त होती है, और रिसीव में आपकी रकम ड्यूरेशन भी, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी डेट होती है आपकी। बात समझ रहे हैं? बात आती है इंटरेस्ट पेमेंट्स की, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स की। तो हर महीने आपको रिकरिंग डिपॉजिट पर फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा जो आपके अकाउंट में जमा होगा, और या फिर आप चाहे तो उसमें अपने सेविंग अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। बात आती है मैच्योरिटी। जब आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी डेट आ जाता है तो आपको पूरी रकम और इंटरेस्ट प्राप्त होती है। आप चूज कर सकते हैं कि आप वापस अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा चाहते हैं या फिर कैश में प्राप्त करना चाहते हैं। ये प्रोसेस जनरली होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन करने का पोस्ट ऑफिस में आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट करके ही उसके स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ फॉर्म के बारे में भी आपको बात करना चाहिए, और सारी जानकारी लेने के बाद ही आप लोग अपने इस बैंक में आप लोग खाता को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो जानना था कि पोस्ट ऑफिस बैंक में कितनी टाइप्स की सेविंग स्कीम है, किस तरीके से रिकरिंग होती है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों को और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और मन में जो भी आपके क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट के टॉपिक की बात करने की। साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।